हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मैं लिंक सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए फेसबुक एड्स कोर्स के लेसन 75 में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज एड्स ऑन फेसबुक, यानी कि कैसे हम इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग जिससे कि हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो चलिए इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स है। तो आज का हमारा यही की पॉइंट्स है कि हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज एड्स ऑन फेसबुक, यानी कि कैसे हम फेसबुक एड्स की हेल्प से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब भी हम इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज क्रिएट करेंगे तो हमारे फेसबुक एड्स के थ्रू होता है। तो ये सभी प्रोसेस जो होती है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इसी से रिलेटेड आज हम आपके लिए पूरी कंप्लीटली तरीके से आपको बताने वाले किस प्रकार से अपने बिजनेस के लिए या अपनी फर्म के लिए आप आसानी से बड़ी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे एक बढ़िया ऑडियंस बेस तैयार कर सकते हो। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए हमारे खुद के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट में और यहाँ आप देख पा रहे हो किस प्रकार से फेसबुक मेटा के थ्रू बड़ी एडवर्टाइजिंग जो है अब होने लगी है। तो चलिए इस प्रकार से हमें अपने पेज पर जाना होगा जिसे हमारा ऑफिशियल पेज है द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। इसी के बाद आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जो है बहुत हेल्पफुल होती है। तो फर्स्टली जो है इंस्टाग्राम से अगर हम डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो हमें मेक श्योर होना होगा कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट है या नहीं है। ये पूरी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है जब हम बड़ी एडवर्टाइजिंग करते हैं हमारे इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं जो एक वेल सेटल फेसबुक अकाउंट जो क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पूरी चीजें जो है एक बढ़िया पेजेस जो है बनाना होता है ताकि लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन मिल सके और सही तरीके से हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो इस प्रकार की डेली पोस्ट हमें करनी चाहिए ताकि आपको हमेशा पर डे के हिसाब से एक या दो तो डेली की पोस्ट करनी चाहिए जिससे कि जो भी ऑडियंस आपके पेज पर है या फिर आपके अकाउंट में है वो आपसे कनेक्ट हो, आपके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन जान जाए। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक एड से हम इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जाएंगे क्रिएटेड न्यू एड पर। अगर आप डायरेक्टली पेज के थ्रू करना चाहते हो तो आप क्रिएट न्यू एड भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सी चीजें जो है ऑलरेडी यहाँ पर सेव है और कुछ चीजें जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये आप देख पा रहे हो किस प्रकार से हमारा फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम मैसेज इन सभी चीजों में कनेक्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही चीजें होती है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो चलिए इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। जिसके आप देख पा रहे हो किसी पेज का अगर हमें एक एडवर्टाइजिंग करनी होती है तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से स्पॉन्सर मैसेज जो है आ जाता है और सेंड मैसेज का जो है इस प्रकार की बटन यहाँ पे लग जाती है। इसी तरीके से आप और भी व्यू देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग का बजट देख सकते हो, इसी तरीके से एस्टिमेट रिजल्ट जो है अभी कितने लोग तक पहुंचाना है ये पूरी चीजें हम देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे हम एडसेट को कंफर्म करेंगे और किसी तरह से कैसे क्रिएट करेंगे। इसी के साथ आप देख पा रहे हो पेज में क्रिएट न्यू एड, बूस्ट ऑफ पोस्ट। अगर हमारी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट, यानी कि इंस्टाग्राम की पोस्ट को हम बूस्ट करना चाहते हैं तो ये पूरी चीजें जो है हमें फेसबुक मेटा के थ्रू यहाँ पे बिजनेस टूल्स में दिए रहते हैं। तो चलते हैं हम वापस अपनी फेसबुक अकाउंट पर, वहां पर हम क्रिएट एड करेंगे यानी एड्स मेजर के थ्रू वहां पे पूरी चीजें जो है फिलअप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा फेसबुक प्रोफाइल में इस प्रकार से चीजें शो होने लगती है और एड्स मेजर हम क्लिक करेंगे न्यू टैब पे और न्यू टैब पे हम जैसे ही पहुंचेंगे तो आप देख पाओगे कि एड्स मेजर जो है पूरा कैंपेन स्ट्रक्चर हमें दिखा देता है, किस प्रकार से हमने कैंपेन चलाए थे, किस प्रकार की एडवर्टाइजिंग करी थी, पूरी चीजें पूरी ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। आज हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कैसे हम इंस्टाग्राम के लिए बड़ी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर इस प्रकार का और बहुत से जो भी हमने एडवर्टाइजिंग चाहिए वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है हमारे ऑफिशियल पेज पर। इसी तरीके से हमारा बजट जो है ये सभी चीजें आप देख पा रहे हो, एट्रीब्यूशन, रिजल्ट, रीच कहाँ तक पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब हम बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग बनाते हैं। तो सेकेंडली हमें जाना होगा क्रिएट पर। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार के हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या किस प्रकार का हम एडवर्टाइजिंग चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो नए फॉर्मेट में आ गया है। तो क्रिएट न्यू कैंपेन हम करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये पूरी चीजें जो है डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरीके से हम यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैंपेन नेम हमें यहाँ पे लिखना होता है और चूज करना होता है कि हम कौन सा कैंपेन जो हम ऑलरेडी चला चुके हैं उसी का यूज करना है। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कहा है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से मैसेजिंग पर पूरी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो अवेयरनेस लाना, यानी कि सो योर पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर, यानी कि अवेयरनेस में आपकी रीच जाएगी, ब्रांड अवेयरनेस, व्यूज
वीडियो व्यूज भी आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ट्रैफिक पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि ट्रैफिक से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पॉपअप में। यहाँ पे लिखा है सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट, यानी कि आप चाहते हो कि लोगों को आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, चाहे आपकी वेबसाइट से या ऐप से या फेसबुक इवेंट से। इसमें आप लिंक क्लिक से कर सकते हो, लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, मैसेंजर्स एंड व्हाट्सएप, यानी कि ट्रैफिक पर मैसेंजर व्हाट्सएप का भी यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से आप एंगेजमेंट देख सकते हो। एंगेजमेंट में आता है मैसेंजर पे एंगेजमेंट करना या फिर व्हाट्सएप पे करना और इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली करना या फिर वीडियो व्यूज बढ़ाना या पोस्ट एंगेजमेंट करना। तो हम यही चाहते हैं एंगेजमेंट हो, ज्यादा ज्यादा मैसेजिंग के थ्रू और बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग हो। तो इस तरह से हम एंगेजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ लीड्स के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारे लिए कलेक्ट करती है लीड्स फॉर हमारे बिजनेस के लिए और ब्रांड्स के लिए, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्मेट्स हो गया, मैसेंजर हो गया, कॉल्स और साइनअप्स के थ्रू। अगर हम ये ऐप प्रमोशन करना चाहते हैं, हमारा खुद का ऐप है, हमारी फर्म का ऐप है, हम किसी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उस सामने वाले पर्सन का ऐप है, तो हम उसको पूरी तरीके से ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या फिर ऐप के इवेंट्स के थ्रू उन्हें समझाना चाहते हैं, तो ऐप प्रमोशन में आता है। इसी के साथ सेल्स, आप सेल्स से समझ ही रहे हो, कन्वर्सेशन करना, कैटलॉग सेल्स करना या मैसेज एंड व्हाट्सएप को सेल्स करना। इसी तरह से पूरी चीजें जो है हमारी जो आज का टॉपिक है वो है एंगेजमेंट पे, यानी कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज हो, यानी कि पूरी तरीके से हम इस प्रकार कैंपेन को कंटिन्यू करेंगे और आप देख पाओगे कि किस प्रकार से न्यू पेज जो है हमें पूरी तरह से यहाँ पे मिल जाएगा और हमें पूरी डिटेल जो है यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि हमें अपना कैंपेन नेम फिल करना होगी कि हम किस प्रकार का कैंपेन यहाँ पे चला रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कैंपेन नेम और हम यहाँ पे चाहते हैं इंस्टाग्राम कैंपेन। हम चला रहे हैं यहाँ पे कैंपेन, हमने यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम कैंपेन। इसी के साथ ही हमें कैटेगरीज चूज करनी होगी। अगर हमारा स्पेशल एड कैटेगरीज में अगर आता है, जैसे कि क्रेडिट में, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इश्यूज जैसे इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आपकी कैटेगरीज आती है तो आप चूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसी के साथ आप कैंपेन डिटेल देख पा रहे हो। हमारी जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो है एंगेजमेंट। हम चाहे तो यहाँ से चीजें चेंजेस भी कर सकते हैं, बट हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव वो यही है, एंगेजमेंट के ऊपर। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटे छोटे बजटों को आपके एडसेट के साथ में और ज्यादा ज्यादा रिजल्ट पर डिपेंड करता है, जो भी आपकी डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन जो आपने चूज करी है बिड स्ट्रेटेजी के साथ में। तो यू कैन कंट्रोल स्प्रेडिंग ऑन ईच एडसेट, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी इसे कंट्रोल कर सकते हो हर एक एडसेट में। इसलिए कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसे ऑन कर देते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें दो टॉपिक पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि डेली बजट, इसी साथ सेकंड में आएगा लाइफ टाइम बजट। हम चाहते हैं हमारा कैंपेन बजट हो लाइफ टाइम बजट के हिसाब से हो, तो यानी कि हमारा कैंपेन बजट लाइफ टाइम के बजट के हिसाब से होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इसे हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम बजट के हिसाब से हम यहाँ पे 30,000 रुपीज खर्च करना चाहते हैं। अगर हम 30,000 रुपीज एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंसेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेली के हिसाब से 1,000 रुपीज जो है पर डे के हिसाब से हमारे अकाउंट से काट लेगा और 30,000 में पूरी लाइफ टाइम बजट इस प्रकार से कर देगा। अगर हम चाहते हैं डेली बजट के हिसाब से हमें पता चले कि डेली बजट के हिसाब से हम कितनी कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग, तो हम यहाँ पे डेली बजट के हिसाब से हम चाहते हैं कि सिर्फ 300 रुपीज में हम बड़ी एडवर्टाइजिंग कर लें। तो इस तरह से चीजें जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी और यहाँ पे सभी चीजें जो हमने लिख ली है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ यू विल स्पेंड 375 रुपीज और सम डेज एंड लेस अदर्स। यू विल स्पेंड एवरेज ऑफ 300 रुपीज पर डे एंड मोर देन 2100 पर कैलेंडर वीक, यानी आप पर कैलेंडर वीक के हिसाब से करते हो तो 2100 रुपीज होता है। इसी के साथ आपका 375 एवरेज लेके चलता है फेसबुक और आपके एवरेज पे ही खर्च करता है 300 रुपीज एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग पे। इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया मेटा के थ्रू, जहाँ पे बोला गया है वी रीनेम अवर बिड स्ट्रेटेजी ऑप्शन टू मेक हिम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, यानी कि हमने क्या करा है रीनेम कर दिया बिड स्ट्रेटेजी ऑप्शन को। हम चाहते हैं कि इजियर टू अंडरस्टैंड आप आसानी से समझ सको और उसे कंपेयर कर सको, यानी कंप्लीटली कर सको। तो हम बिड स्ट्रेटेजी में जाते हैं, यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है हाईएस्ट वॉल्यूम। हम चाहते हैं गेट दी मोर रिजल्ट फॉर योर बजट, हम चाहते हैं हमारे बजट में ही ज्यादा रिजल्ट है तो हम उसे हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट विल मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट, यानी कि हम चाहते हैं हमारा जो एम है वो कॉस्ट पर रिजल्ट के हिसाब से, जबकि मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट हम चाहते हैं ज्यादा वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट आए। इसी के साथ अदर ऑप्शन बिट कैप भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है स्टेप। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है एड सेट नेम, हमें यहाँ पे चेंज करना होगा कि हमारे एड सेट को हम क्या नेम देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी चीजें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टाग्राम TMDA एड सेट।
हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर हम डायरेक्टली मैसेजिंग करें, तो इस तरह से हमें चीज़ें हमें पूरी तरीके से लिखनी होती है। इसी के साथ ही आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप एडवर्टाइजिंग करो तो कन्वर्सेशन आपको चूज करना होता है कि किस लोकेशन पर आप चाहते हो, किस एरिया में या किस प्लेसमेंट पर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया ऑन योर एड, हमारी एडवर्टाइजिंग पर, मैसेजिंग ऐप पर हम चाहते हैं मैसेजिंग ऐप पर हो, या फिर हम चाहते हैं वेबसाइट पर हो, या फिर हम चाहते हैं ऐप पर हो, या हम चाहते हैं फेसबुक ऐप पेज पर हो। तो हम चाहते हैं मैसेजिंग ऐप पर, क्योंकि हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेजिंग करना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जो भी ऑडियंस है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो और एक बढ़िया तरीके से उन्हें सही एडवर्टाइजिंग दिख जाए। इसी के साथ ऑल टाइप्स हम चाहते हैं कि किस प्रकार का हम ऑल टाइप्स चाहते हैं, यानी कि हमें चूज करना होगा एड पे जहाँ पे हम रन करना चाहते हैं, हमें मैसेज को स्टार्ट करना होगा कन्वर्सेशन के साथ। अगर हम स्पॉन्सर मैसेज करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सर मैसेज जो है एक अलग तरीके से अलग वे में आता है। जैसे हम क्लिक टू मैसेज तो कर ही सकते हैं, बट अगर हम स्पॉन्सर मैसेज में करेंगे तो किस प्रकार की चीज आएगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑडियंस यहाँ पे डिफाइन होने लगती है स्पॉन्सर मैसेज के हिसाब से, यानी कि कहीं ना कहीं फेसबुक एल्गोरिथम जो है इस पे वर्क करने लगते हैं और आपको बताते हैं कि स्पॉन्सर मैसेज आपके लिए सही है या नहीं है, क्या क्या चीजें जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपको फिलफिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम क्लिक टू मैसेज करते हैं। हम चाहते हैं कि वो मैसेज देख के लोग क्लिक करें और हमारे पास आए। तो जैसे कि हमें मैसेजिंग एप्स भी चूज करना होगा, उस प्लेसमेंट को चूज करना होगा कि जहां पर हम एडवर्टाइजिंग चलाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैसेंजर भी फेसबुक का ही है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग जो है मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों पर ही हो। हम चाहे तो इन तीनों पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, हम डायरेक्टली मैसेजिंग करते हैं। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम मैसेजिंग एड्स पर है, तो इसलिए हम इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। आप चाहे तो इन तीनों पे कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, आपके बजट के हिसाब से एक बड़ी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। इसी के साथ आपको अकाउंट चूज करना होता है कि हम किस अकाउंट पर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। अगर हमारी ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम ऑफिशियल पेज पर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सेकंड पेज पर करना चाहते हैं इसे चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे मिशन सक्सेसफुल पेज पर कर देते हैं। इसी के साथ ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है इस अकाउंट से कनेक्ट है, तो हम इसको पेज को ही चूज कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इस पेज को चूज करेंगे तो ऑलरेडी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आप देख पा रहे होगे शो होने लगेगा। अगर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे चीजें जो है शो नहीं होंगी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, आपको अकाउंट कनेक्ट करना होगा या फिर अकाउंट बनाना होगा। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो चलिए, जैसे हमारा ऑलरेडी इस पे बना हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आ जाती है और इस तरह से चीजें शो होने लगती हैं। अब हमारे यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल की बात आती है, किस प्रकार का शेड्यूल हम चाहते हैं कि हमारा बजट के हिसाब से ही एक बड़ी एडवर्टाइजिंग हो। तो हम चाहते हैं कि मंडे से हमारा शेड्यूलिंग बजट यानी कि एडवर्टाइजिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 o'clock यहाँ पे टाइमिंग लिख देते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा ऑफर से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजिंग होती है तो हम एंड डेट भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे हमारी ऑडियंस को कि जो ऑलरेडी हमें क्रिएट करनी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूज से ऑडियंस करते हैं तो हमें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज से ऑडियंस करी थी, तो यहाँ पे हमें पूरी ऑडियंस की साइज भी मिल जाती है, कितनी साइज है और किस प्रकार से हमने यहाँ पे लोकेशन भी चूज करी है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हमारी यूज ऑडियंस आपको बना के बता देते हैं ताकि कम ही टाइम में आपको लिए एक बड़ी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे बन जाए। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी से रिलेटेड हम वीडियोस बना चुके हैं, आप देख सकते हो कैसे हम यूज ऑडियंस सेव कर सकते हैं, ऑडियंस कैसे न्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट और इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही नीचे देखते जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड जो है फेसबुक यानी मेटा के एल्गोरिथम आपको करवाते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो सिर्फ मैनुअल प्लेसमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी तरह एडवर्टाइजिंग हो जिस तरह से हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें चूज करना होता है। तो ऑलरेडी हमारा जो मैसेंजर है वो भी यहाँ पे नहीं ओपन होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, किस प्रकार की चीजें जो है हमारे लिए सही रहेगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो है रिकमेंडेड किया जाता है। इसी के साथ ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी जो है कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और लास्ट स्टेप में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक बार फिर से फिल करनी होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एड नेम हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एड नेम क्या होगा हमारा। तो हमने लिख दिया इंस्टाग्राम EMDA एड्स। इस तरह से हमने यहाँ पे एड सेटअप लिख दिया। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से हम चाहते हैं एड से क्रिएट एड यानी हम चाहते हैं एड बनाना, तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। हम यूज एग्जिटिंग पोस्ट, हम चाहते हैं कि जो यूज हो चुकी है एग्जिटिंग पोस्ट वो ही आ जाए, तो यहाँ पे ये चीजें भी कंप्लीटली हो जाती है। तो चलिए हम क्रिएट एड पे करते हैं क्योंकि हम न्यू एड बना रहे हैं हमारे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के लिए। हम जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाओगे आपका फॉर्मेट किस प्रकार का है, यानी कि सिंगल इमेज या वीडियोज में या क्राउजर, यानी कि 2 से ज्यादा इमेजेस या वीडियोज में है तो क्राउजर में आता है। अगर आपका सिंगल इमेज और वीडियो में है तो आप ये चीजें भी चूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट भी चूज कर लिया। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे हमारे एड क्रिएटिव यानी कि हमें एड मीडिया जो है यहाँ पे हमें चित्र की आवश्यकता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें फेसबुक की टिप्स मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पे एड क्रिएटिव में यहाँ पे एड इमेजेस करना होगा। अगर ऑलरेडी आपके
फेसबुक के सिस्टम में होगा तो यहाँ पे फोटो शो लगेगी, नहीं होगी तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी यही वही पुरानी इमेज यहाँ पे यूज कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं किस प्रकार की चीजें जो है शो होने लगी स्टोरी एंड रील्स में, फीड्स में, यानी कि हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज हो, यानी कि पूरी तरीके से एडवर्टाइजिंग हो। इसी के साथ हम पूरी चीजें यहाँ पे डन कर देते हैं और आप देख पाओगे कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पे आप देखोगे शो होने लगी इंस्टाग्राम फीड पे और साथ ही साथ स्टोरीज पे और रील्स पर भी। इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे कि हमें प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होता है, जहाँ से ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट और भी बहुत से एडवर्टाइजिंग के बनाए हैं। अगर वो उससे मिलते जुलते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चीजें चेंजेस कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया है क्रैक यूपीएससी एग्जाम, हमने प्राइमरी टेक्स्ट में लिख दिया क्रैक यूपीएससी एग्जाम। तो आप देख पाओगे किस प्रकार से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चीजें शो होने लगी। जैसे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। इसी के साथ हम कॉल टू एक्शन बटन, हम चाहते हैं सेंड मैसेज करना, लर्न मोर या फिर बुक नाउ, अप्लाई नाउ, शॉप नाउ, तो हम यहाँ पे सेंड मैसेज भी कर सकते हैं। किसी नए इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम करना चाहते हैं या फिर हम डायरेक्टली शॉप नाउ कर सकते हैं। हम जो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों के सामने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके बजट के हिसाब से बढ़िया चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो हम यहाँ पे शॉप नाउ की बटन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख पाओगे कि किस प्रकार से पूरी चीज जो है कंप्लीट होने लगती है। और यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन की बटन भी यहाँ पे लगा दिए। मैसेज टेम्पलेट्स ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे आएगा ग्रीटिंग हाई प्लीज लेट अस नाउ वी कैन हेल्प यू, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरी चीजें जो है हम एडिट कर सकते हैं, तो जैसे कि पूरी बोर्ड की तरह यहाँ पे हेल्पफुल हो जाती है। इसी के साथ आप अपनी वेबसाइट के साथ ऐप इवेंट के साथ यहाँ पे लिंक लगा के पैरामीटर से चेकआउट कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो स्वप्नाप की बटन यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे लिखा गया है क्रैक यूपीएससी एग्जाम। और भी चीजें हम लिख देंगे तो जिससे कि और भी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज रिलेटेड लोगों को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इंस्टाग्राम डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हो, कि कहीं ना कहीं आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एक बड़ी तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जिससे कि एक बड़ी ऑडियंस का बेस आपके लिए बन जाता है। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि आप पूरी चीजें समझ गए होंगे किस प्रकार से हम फेसबुक एड्स में इंस्टाग्राम डायरेक्टली मैसेजिंग भी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम आसानी से एक बड़ी ऑडियंस बेस बना सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।